बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पेशावरी खीर मैंने बनाई और यकीन करें मैं ख़ुद हैरान रह गई कि रक़्स डालकर पेशावरी खीर जो बनती है वो इतने मज़े की बनती है। अब तो मैं यही खीर बनाया करूँगी क्योंकि वाकई मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद आया। समरोज़ किचन में मैं हूँ सबरीन फ़िरोज़ अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी। 1 किलो दूध को हमने हल्की आंच में चढ़ा दिया था, अब इसमें उबाल आ चुका है। साथ ही हमने 1 मुट्ठी चावल लिया था बासमती, उसको हमने 5 से 6 घंटे भिगोकर रख दिया थोड़े से पानी में। अब ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फूल चुका है, तो हम इसे हाथों की मदद से मसल देंगे। दूध में उबाल आ चुका था, उबाल आने के बाद हमने 15 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाया। अब इसमें चावल डालकर इसे हम हल्की आंच में पकाएंगे। हमने इतना पकाना है कि चावल हमारे बहुत अच्छे से गल जाएंगे। ये हमारे पास 2 अदद पापे हैं यानी कि रक़्स है। अब इसको हमने चूरा कर लेना है। आप चाहें तो इसे मिक्सिंग जार में भी अच्छे से पीस सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसे कूट रही हूँ। ये भी बहुत आसान तरीका है, जिनके यहाँ मिक्सिंग जार नहीं है वो इस अमल से इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से हमने इसको जो मोटे पीस हैं उसको भी हमने अच्छे से हाथों से तोड़ लेना है। बहुत ज़्यादा मोटे जो होंगे उन्हें आपने साइड कर लेना है। अब ये देखें हमारी चावल जो है दूध में बहुत अच्छे से पक रही है और ये देखें इसके दाने जो हैं देखने ही से लग रहा है बिल्कुल गल गए हैं और ये देखें बहुत अच्छे से ये गल चुके हैं। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे रक़्स का चूरा। अब इसको हमने पकाना है इसके साथ। जैसे ही आप डालेंगे थोड़ी देर बाद ये गाढ़ी होने लगेगी, तो चम्मच की मदद से हमने पतीलों की साइडों से इसको मसलते जाना है ताकि चावल और रक़्स के जो मोटे पीसेस होंगे वो भी इसमें मेल्ट होते जाएंगे। तो इसी तरह ये अमल करते हुए हमने पकाना है। हस्बे ज़ायक़ा चीनी लेनी है या 1 कप चीनी डालकर इसको हम अच्छे से पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हम इसे मुस्तकिल पकाएंगे और इसी दौरान ये गाढ़ा हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे मेरे पास है 4 खाने के चम्मच रबड़ी। आप रबड़ी की जगह खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो आप 1 प्याली इसमें डालेंगे पाउडर दूध। अच्छा फुल क्रीम दूध लेना है आपने, वो आप डाल देंगे तो इन दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। अब इसको हमने अच्छे से जो है खीर के अंदर अपने मिक्स करना है और इतना पकाना है कि इसमें बबल्स आने लगेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे केवड़ा एसेंस चंद कतरे या फिर आप इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको पका लिया, ये गाढ़ा होने लगा है। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसके अंदर इलायची के दाने डाल सकते हैं। ये पक रहा है तो एक जगह हमने एक पैन में ले लिया है 4 खाने के चम्मच चीनी और बहुत मीडियम फ्लेम में चीनी को हमने कैरमल करना है। चीनी को फैला लिया है, ये ख़ुद ही देखें मेल्ट होती जाएगी और जब इसका कलर सुनहरा गोल्डन होगा तो हमने इसको खीर में डाल देना है। बहुत ज़्यादा नहीं जलाएंगे, नहीं तो जले हुए की स्मेल है कि, और हाथों को बचा करके करना है क्योंकि कैरेमल जो होता है बहुत ख़तरनाक भी होता है, क्योंकि अगर स्किन में लगे तो स्किन उधर जाएगी। अब अच्छे से खीर में हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने खीर को मीडियम टू लो फ्लेम में तकरीबन 10 मिनट पकाना है। गाढ़ी गाढ़ी ये हमारी पेशावरी खीर तैयार हो चुकी है। अब ठंडा करके आप इसे डिश आउट करें। यकीन माने मेरे घर में जो भी खाया उसने तारीफ़ की और मुझे भी ये बहुत पसंद आया, तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। ऊपर आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट इसमें जो है छिड़क सकते हैं, बिना ड्राई फ्रूट के भी ये बहुत मज़े की लगेगी। उम्मीद है आज की ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो 12 रबी अव्वल में आपने इसे ज़रूर बनाना है और दुआएं लेनी है सबसे, और मेरे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।